नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष ने सदन में सस्पेंशन नोटिस दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वादा खिलाफी करके कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि संसद में पुलिस बर्बरता को लेकर अमित शाह को घेरेगा विपक्ष। एंटी पेपर लीक बिल पेश होने से पहले ही जवाबदेही पर जबरदस्त हंगामा हो गया है। तो सदन में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने अमित शाह से जवाब मांगा है कि आखिर किस दम से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस बार के मानसून सत्र में डबल फजीहत हो रही है। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब तो अमित शाह के इस्तीफे की नौबत आ गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गदर काट दी है। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make enemies useful. And Amit Shah is responsible. तो सुना आपने कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खड़गे का कहना है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि छात्रों को इस तरीके से पीटा गया है, जेल में डाला गया है। अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह को जवाब तो देना ही होगा। एक तरफ खड़गे बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सदन का सत्र तुरंत स्थगित कर दिया जाता है। एक तरफ राज्यसभा स्थगित हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा तो पहले से ही स्थगित पड़ी हुई है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मानसून सत्र पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्लान तो था कि इस बार 2/3 बहुमत जुटाकर अमित शाह परिसीमन बिल जैसे खतरनाक बिलों को पारित करवा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा अमित शाह की कुर्सी पर भी खतरा दिखाई दे रहा है। खबरें निकलकर सामने आई है कि पेपर लीक के बिल के बाद परिसीमन बिल सत्र में पेश होने वाला है। गोदी मीडिया का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है और सीटों का खेल शुरू हो गया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ मोदी सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सस्पेंशन नोटिस या फिर कि यूं कहें स्थगन प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव का मतलब होता है कि दूसरे किसी मुद्दे से इतर जिस मुद्दे पर विपक्ष चाहता है उस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। मतलब कि साफ हो चुका है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब देना होगा कि आखिर किस दम से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और पैलेट गन चलाई गई है। आप देख सकते हैं कि एक स्थगन प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार की हालत खराब दिखाई दे रही है। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिल गया है। अमित शाह की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने अचानक से सदन के सत्र के बीच हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। फिलहाल इस मीटिंग में अमित शाह का क्या फैसला होगा और क्या स्थगन प्रस्ताव के बाद अमित शाह सदन में जवाब देने या फिर कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार की सबसे बड़ी फजीहत है। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म करवा के जंग को जीत लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देने
के बाद पहली बार सदन पहुंचते हैं तो उनके जयकारे लगाए जाते हैं, उनको पगड़ी पहनाई जाती है। ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जिनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, छात्रों को चोट लगी है, 21 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। एक तरफ इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऐलान तो ऐसे किया जा रहा है, स्वागत सत्कार तो ऐसे हो रहा है जैसे कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। आपको बता दें कि कायदे से धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाया गया है। ये वो सरकार है जो कि कभी नहीं झुकती। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान किया गया है। जाहिर सी बात है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला था, 2 बार उनका इस्तीफा नामंजूर किया गया, लेकिन फिर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पूरा खेल पलट गया। अमित शाह की चूक ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें कि अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी पर उतर आई है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल इसी पर सीजेपी भड़की है और दूसरे ही दिन सरकार के नाम वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि युवा वादा खिलाफी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत सत्कार तो हो रहा है, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी बचेगी? और क्या विपक्ष इस बार के मानसून सत्र में अमित शाह की नींव हिला देगा, कुर्सी हिला देगा? ये देखना होगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सदन में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अमित शाह के एक्शन के खिलाफ सीजीआई सूर्यकांत जबरदस्त भड़के हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने डायरेक्ट गृह मंत्रालय को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आखिर लाठी चार्ज करने की हिम्मत कैसे हुई? संविधान कहता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी के बाद क्या अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन से बच पाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? सस्पेंशन नोटिस के बाद अमित शाह का अगला कदम क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।